तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जे 2025 के आपके सारे जीओसी के पीवाईक्यूज के बारे में। हर साल दोस्तों आपको इससे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ है अरेंज द कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो फिर दोस्तों रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर आपको दोस्तों डिपेंड करता है। तो फिर दोस्तों हमको बताना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन बनाएगा। अगर मैं यहाँ से एक बी निकाल लूँ तो ये मेरा प्लस बनेगा, यहाँ पर मेरा ये बनेगा, यहाँ पर मेरा दोस्तों यहाँ पर ये बनेगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोनों साइड से आपका रेजोनेंस हो सकता है, दोनों साइड से आपका रेजोनेंस हो सकता है, इसलिए 3 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। 1 वाला तो अनस्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बी आर इसके जस्ट बगल में लगा, इससे खींच लेगा, मतलब इसका ये भी आपका अनस्टेबल यहाँ पर हो जाएगा। ये वाला आपका 2 डिग्री है तो 3 के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 4 स्टेबल होगा, इसके बाद 1, उसके बाद 2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको कहा गया है आईयूपीएसी नेम इसका बताना है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि एसिड जो है सबसे आगे आपका आता है, एसिड जो है आपकी टेबल में सबसे ज़्यादा आगे आता है। तो 1 2 3, फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये जो कार्बोनिल है इसको हम दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 यहाँ पर मेरा यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरा 2 पे मिथाइल है और 3 पे क्या है, मिथॉक्सी कार्बोनिल है। तो 3 पे मेरा दोस्तों मिथॉक्सी कार्बोनिल है, 2 पे मेरा दोस्तों यहाँ पर मिथाइल है। तो ये मेरा हो जाएगा 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये मेरा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूएंट क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये हमारा COH बन चुका था। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है CH3OCH2Cl विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई SN1। तो फिर दोस्तों अगर मैं इसको प्रोटिक मीडियम पोलर प्रोटिक में ले लाऊं तो फिर यहाँ पर CH3OCH2, यहाँ पे अगर मैं Cl को निकाल देता हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा और ये ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर आपका रेजोनेंस इसमें कर देगा या फिर बैक बॉन्डिंग आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर इसका रेजोनेंस यहाँ पर हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास कभी पॉजिटिव कभी आपका कार्बन के पास। तो फिर यहाँ पर ये आपका स्टेबल हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपको दे देगा। फिर इसके बाद विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया SN2 मैकेनिज्म। तो फिर दोस्तों अगर मैं यहाँ पर SN2 बनाऊँ तो फिर यहाँ पर SN2 बनाने के लिए यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं SN2 में स्टैटिक हिंड्रेंस का आपका बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पर बहुत सारे कार्बन लगे हैं, बहुत सारी भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा स्टैटिक हिंड्रेंस है, यानी कि ये दोस्तों SN2 नहीं देगा। सही बात है, तो 1 2 दोनों आपके सही हो गए। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर C4H8O। तो C4H8O मैं दोस्तों कैसे बना सकता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन बनाना है। 1 2 3 4, एक तो दोस्तों मैं यहाँ पर डायरेक्ट एल्डिहाइड बना लूँ, एक दोस्तों मैं क्या बना सकता हूँ, एक दोस्तों मैं यहाँ पर 3 कार्बन का भी बना सकता हूँ। ऐसे करके मैं दोस्तों एक एल्डिहाइड बना लूँ। और मैं दोस्तों अगर कीटोन बनाना चाहता हूँ ना तो मेरे को दोस्तों 4 ही का बनाना, यहाँ पर कीटोन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कार्बन को ले भी आऊँ गलती से तो फिर दोस्तों कार्बन की यहाँ पर आपकी 5 वैलेंसी हो जाएगी, ये आपकी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो मोस्ट स्टेबल में अगर मैं बात करूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है। कैसे, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर सिग्मा, फिर उसके बाद पाई। तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर अपना रेजोनेंस में दे रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो इधर भी चल रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई। तो फिर यहाँ पर भी आपका दोस्तों चल रहा है कॉन्जुगेशन, यानी कि यहाँ पर 2 साइड से आपका दोस्तों कॉन्जुगेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही साइड से आपका दोस्तों कॉन्जुगेशन रेजोनेंस दोस्तों आपका चल रहा है। ये दोस्तों आपका 1 साइड से है, तो 1 साइड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी डेडिकेशन के साथ यहाँ पर इसको अपना इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये तो आपका अनस्टेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा, तो ये इस कार्बन से खींचेगा और ये इससे खींचने लगा, तो ये दोस्तों आपका अनस्टेबल हो जाएगा। और ये 1 डिग्री तो दोस्तों हमारे रेजोनेंस वाले से कम स्टेबल यहाँ पर होगा। ऑर्डर पूछ लेते तो क्या हो जाता, 2 1 उसके बाद 4 उसके बाद 3, ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा फ्लोरीन की वजह से। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि कोई ऐसा हमारे पास आने वाला है जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, है, मतलब अगर मैं दोस्तों ऐसे ग्रुप दे दूं,
अगर मैं दोस्तों ऐसे ग्रुप दे दूँ, जैसे मैं NO2 दे दूँ और यहाँ पर कोई मेरा न्यूक्लियोफाइल लगाए, तो NO2 मेरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी कि रिंग में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, रिंग में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसको यही चाहिए, रिंग में पॉजिटिव चार्ज। तो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेरा दे देगा, क्या बोलते हैं इसको, ये मेरा सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेरा यहाँ पर दे देगा। बेंजल्डिहाइड की अगर मैं बात कर दूँ ना, तो बेंजल्डिहाइड भी मेरा खींच लेगा, नो डाउट बेंजल्डिहाइड भी खींचेगा, लेकिन NO2 दोस्तों मेरा बेंजल्डिहाइड से ज़्यादा खींचता है। इसके बाद एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन अगर मैं बात करूं, तो एसिटोफिनॉन मेरा क्या होगा, C डबल बॉन्ड और CH3, ये भी खींचेगा, लेकिन NO2 के बराबर नहीं खींच पाएगा। NO2 दोस्तों सबसे ज़्यादा खींचने वाला है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन लेके आएगा, NO2। पैरा पे अगर मैं मिथाइल लगा दूं ना, पैरा पे अगर मिथाइल लगा दूं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या कर देगा दोस्तों, हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को कम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाँ, हमारे न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विल बी द मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स HBr। तो फिर HBr में दोस्तों क्या होता है, HBr में बनता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, हम एल्कीन को कहीं शिफ्ट करके बनाएंगे, जिससे दोस्तों आपका Br माइनस आके लगेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, इसमें कहीं भी बना ले, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, यहाँ पर तो हम इधर ही पर पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस करके हम दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे। तो बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा ना, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेरा यहाँ पर मेरा हो जाएगा, तो मेरा P वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है SP एंड SP2। तो SP और SP2 कैसे बताएंगे, तो फिर SP और SP2 कैसे बताएंगे, ये कार्बन तो मेरा SP3 है, इसके पास आपके कितने सिग्मा बॉन्ड है, आपके 4 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो इस कार्बन के पास सिर्फ आपके 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, SP2 है। डबल बॉन्ड वाला भी आपका SP2, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी मेरा SP2। ये मेरा दोस्तों SP3 है। ये मेरा क्या है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों मेरे SP हैं। ये C ट्रिपल बॉन्ड N वाला भी मेरा SP है। तो SP मेरे कितने हो गए, SP मेरे 3 हो गए, और SP2 मेरे कितने हो गए, 3 हो गए। तो C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, SP मेरे कितने हो गए, SP मेरे 3 हो गए, SP2 कितने हो गए, SP2 मेरे 3 हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपको बताना है, किसका, 5 मिथाइल पेंट 4 इन टू ऑल। तो फिर आपको ये देखने में तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5, ये है बन गया मेरा पेंट। अब यहाँ पर 2 पे आपका ऑल है, और आपके 1 2 3 4 पे आपका इन है, और यहाँ पे आपका ये फिनॉइल है। तो फिर अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ 5 पे फिनाइल है, ठीक है। तो फिर आगे अब मेरे को स्टीरियो आइसोमर बताने हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो डबल बॉन्ड के हर कार्बन के ऊपर अलग अलग चीज़ें लगी हैं। एक यहाँ पर आपका पीएच लगा है, एक यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन लगा है, यहाँ से आपका कुछ ग्रुप लगा है, यहाँ से हाइड्रोजन लगा है। तो फिर एक कार्बन में हर कार्बन की सारी वैलेंसी डिफरेंट है, डबल बॉन्ड में हर कार्बन की सारी वैलेंसी डिफरेंट है, मतलब एक कार्बन से दोनों सेम चीज़ नहीं लगी है। तो ये मेरे को दे देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि एक तो मेरे को ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। और अगर मैं इसको गौर से देखूं, तो ये दोस्तों इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, मतलब ये है कायरल कार्बन। तो अब मेरे पास स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, 2 हो गए, जो मेरे को स्टीरियो आइसोमर यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो दोनों की तरफ से मेरे यहाँ पर 2 हो गए, तो 2 की पावर n रूल लगाएंगे, तो ये 2 की पावर 2 मेरे 4 मेरे यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे को ये दिया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिलीजिंग CO2 विद एक्वस NaHCO3। तो दोस्तों ये मेरे एसिड करते हैं, NaHCO3 जो कि आपका एक बेस होता है, उसके साथ CO2 कौन बनाता है, एसिड बनाता है। तो हमें एसिड स्ट्रेंथ का यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है दोस्तों पिक्रिक एसिड, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। 3 तो NO2 की वजह से ये दोस्तों मेरा बहुत ज़्यादा एसिडिक मेरे यहाँ पर हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ऑर्थो इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है दोस्तों, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लगता है, मतलब ऑर्थो में ये दोस्तों जो CH3 है, ये दोस्तों इसकी रेजोनेंस में थोड़ी गड़बड़ी करवा देता है, मतलब ये मेरे को दोस्तों क्या कर देता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो 132 मेरे यहाँ पर हो जाएगा ऑर्थो इफेक्ट। लगता तो है कि ये दोस्तों प्लस आई है, तो यहाँ पर माइनस बनेगा, तो इसको ये और माइनस दे के खराब कर देगा, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये दोस्तों मेरा ज़्यादा यहाँ पर
एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। इसके बाद इसका आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताना है। यहाँ पर आपको तो दोस्तों रिंग मिल जाए तो आपको चेक करना है एरोमेटिक है कि नहीं है। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पूरे में कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मतलब पूरे में कॉन्जुगेशन भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई 8 पाई, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 206 पाई 10 पाई मेरे पास हो जाए, मतलब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक अगर कोई चीज़ हो गई तो वो है सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो 1 हो गया मेरा एरोमेटिक, 1 हो गया मेरा एरोमेटिक, तो वो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल। अगर एंटाई एरोमेटिक हो जाता 4n 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाता तो वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। तो 1 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों 3 ठो फिनाइल लगे हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास 3 ठो एक ही के साथ मेरे बेंजीन लगे हैं, मतलब वो दोस्तों बहुत ज़्यादा रेजोनेंस कर देंगे, मतलब वो जो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज इसको कर देंगे। तो मेरा दोस्तों 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद मेरा 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसके बाद 3 है क्योंकि यहाँ पर भी आपका बेंजीन की वजह से आपका रेजोनेंस हो जाएगा, और 4 तो मेरा 2 डिग्री है, इनके सामने वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला आपको बताना है एक्स और वाई प्रोडक्ट मेरे कौन से हैं। यहाँ पर AgCN अगर मैं दोस्तों लगाऊं तो AgCN मेरे को क्या देता है दोस्तों, NC देता है। AgCN मेरे को दोस्तों देता है NC। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CN नहीं NC बनेगा, क्या बनेगा, NC बनेगा। फिर यहीं पर दोस्तों CH3 CH2 CH2 Br, अगर मैं AgNO2 लगाऊं ना, अगर मैं AgNO2 लगाऊं तो मेरे पास दोस्तों नाइट्रो एल्केन बनता है, क्या बनता है मेरे पास, NO2 यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 कंपाउंड 2 शोज फास्टर अल्काइन हाइड्रोलिसिस इन कंपैरिजन टू 1। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, ये दोस्तों आपका सही है। नहीं दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अगर मैं दोस्तों बात करूं ना तो यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से यहाँ पर दोस्तों मेरी दिक्कत हो जाती है। कैसे, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना वो यहाँ पर दोस्तों आपका अटैक कर देता है, क्योंकि Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, तो इसके ऊपर दोस्तों ये आपका अटैक कर देता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर एक आपकी रिंग टाइप की बन जाती है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज, तो बहुत जल्दी आपकी हाइड्रोलिसिस यहाँ पर होती है। तो 1 में आपकी दोस्तों ज़्यादा होती है हाइड्रोलिसिस, तो 1 में होती है ज़्यादा, क्योंकि 1 में होता है आपका नेबरिंग ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है अपना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपना लेके आ जाता है, लोन पर लेके आ जाता है, यहाँ पर एक रिंग टाइप का बना लेता है। फिर यहाँ पर आपका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्या हो जाता है दोस्तों, तेज हो जाता है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपको बताना है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है जिसको चाहिए आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, किसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, PHSH है, तो इसके पास लोन पेयर है, ये अपना डोनेट करेगा इसको पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर है आपका क्या, इसके ऊपर है दोस्तों मेरे पास OH माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, उसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज। CH2 ये डबल बॉन्ड आपके थोड़े बहुत चंचल होते हैं, तो इनको भी चाहिए मेरा पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसको भी चाहिए मेरा पॉजिटिव चार्ज। ये आपका कार्बन है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इससे खींच रहा है, मतलब इसको भी चाहिए मेरा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर सल्फर है, सल्फर दोस्तों यहाँ पर अपना लोन पेयर देता है, मतलब इसको भी चाहिए अपना पॉजिटिव चार्ज। H3O+ को तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, H3O+ को नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो फिर ये है मेरा इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 मेरे ऐसे हैं जिनको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो है न्यूक्लियोफाइल। इसमें दोस्तों आप सिग्मा और पाई बॉन्ड कमेंट करके मेरे को दोस्तों बता दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिए भी हुए हैं कि 11 सिग्मा है 4 पाई है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, तो दोस्तों ये तो अच्छा क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पर 3 आपके बेंजीन हैं, ये मेरे पास यहाँ पर 3 बेंजीन है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपका सिर्फ एक बेंजीन है, सिर्फ यहाँ पर एक ही तरफ से रेजोनेंस होगा। यहाँ पर CH3 भी है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपका सिर्फ प्लस आई ही देगा। यहाँ पर तो आपका 1 डिग्री है। लेकिन अगर मैं एक और अच्छी चीज़ जोड़ देता, पहले हमसे पूछा भी गया है ये जेई में कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला, ये जो आपके समोसे टाइप के होते हैं, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है कि ये आपका ज़्यादा स्टेबल है। देखने में तो लगता है कि ये 3 बेंजीन है, अच्छा रेजोनेंस होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ये जो आपका ट्राई प्रोपाइल कार्बोकेटायन जो आपका होता है, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल आपका जो कार्बोकेटायन यहाँ पर होता है, ये आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका डांसिंग रेजोनेंस चलता है, और इस
रिंग को दोस्तों पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आपका पसंद होता है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो ये भाई हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर हो जाता है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। हाइड्राइड एफिनिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो हाइड्राइड एफिनिटी अगर जो आपका अनस्टेबल होगा ना दोस्तों, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए है, मतलब उसको H- ज़्यादा चाहिए। तो हाइड्राइड यहाँ पर ये वाला अनस्टेबल है ना, तो इसकी हाइड्राइड एफिनिटी ज़्यादा है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H12 विच डू नॉट गिव बेयर टेस्ट। तो फिर दोस्तों बेयर टेस्ट क्या होता है? बेयर टेस्ट में मैं दोस्तों क्या करता हूँ ना, अल्काइन के ऊपर डालता हूँ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 और दोस्तों इसको हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। ये मेरा दोस्तों अनसैचुरेशन का यहाँ पर टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर KMnO4 का जो कलर है वायलेट वो दोस्तों हमारा डीकलराइज यहाँ पर हो जाता है। तो मेरे को बताना है बेंजीनॉइड, यानी कि C9H12 है, यानी कि एक बेंजीन मेरे को बनाना पड़ेगा। फिर मेरे को ऐसे बनाने हैं कि कोई भी आपका पाई बॉन्ड ना आए, मतलब वो मेरा बेयर्स टेस्ट अनसैचुरेशन वाला टेस्ट ना दे। तो एक तो मैं दोस्तों सीधे वाले बना सकता हूँ, तीनों एक साथ लगा दूँ, तो मेरा यहाँ पर ये बनेगा। अगर तीनों एक साथ मेरे को लगाने ही है तो मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ। फिर इसके बाद अगर मेरे को दो लगाने हैं, फिर मेरे को दो लगाने हैं, तो एक मैं दो को एक साइड लगा लूँ, एक को दूसरी साइड लगा लूँ। यहाँ पर मैंने ऑर्थो पे लगाया है, एक बार मैं दोस्तों मेटा पे लगा लूँ, एक बार मैं पैरा पे लगा लूँ, यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे को दोस्तों ऐसा बनाना है, एक मेरे को कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट में कर दूँ। तो एक मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक मैं ऐसे कर सकता हूँ और एक मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो टोटल 8 मेरे यहाँ पर तरीके हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यही थे हमारे आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, वहाँ से दोस्तों हर शिफ्ट में लगभग दोस्तों आपके 5-6 क्वेश्चन आपके दोस्तों रिपीट यहाँ पर हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रनिंग। अगला कौन से उस पर वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा।